सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। हम कर रहे हैं माई स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे कि स्टूडेंट को ऐड कैसे करना है और स्टूडेंट की किसी भी डिटेल को एडिट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप टीचर पैनल के अंदर जाओगे। टीचर पैनल में आप पहले ही लॉगिन हो, ठीक है। इसका प्रोसीजर मैंने आपको पहले बता दिया था। उसके बाद अपलोड सेक्शन के अंदर आपको दिख रहा है एक ऑप्शन स्टूडेंट की, फर्स्ट रो के बिल्कुल मिडल में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट और एक छोटा सा आइकन है स्टूडेंट का। उस पर आप क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करते ही आपसे मांगेगा एंटर स्टूडेंट डिटेल, जिसमें उसकी फ़ोटो अपलोड करनी कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद एडमिशन नंबर, आप यहाँ पे एडमिशन नंबर डालोगे। जैसे मैं एडमिशन नंबर डालता हूँ 124, वैसे ही एक डमी एडमिशन करके दिखाता हूँ मैं आपको। फिर क्लास प्री नर्सरी ले ली, रोल नंबर मैंने 1 ले लिया, नेम मैंने ले लिया हरीश, ओके। मदर नेम USHA उषा या यशा, कुछ भी। फादर नेम M ले लिया, सेक्शन A ले लिया। टेलीफोन नंबर लिया मैंने 9996641767। जेंडर मेल है, डेट ऑफ बर्थ, फिर विलेज, फिर वैन नंबर। कोई भी चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि इसके अंदर स्टूडेंट को लॉगिन करने के लिए 2 चीज़ें कंपलसरी हैं। पहली बात एडमिशन नंबर और दूसरी बात उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर है जो टेलीफोन नंबर और एडमिशन नंबर, इन दोनों को आपने ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। और इसके बाद एक बात, कई टीचर क्या करते हैं कि जब वो टेलीफोन नंबर एंटर करते हैं तो इसके आगे +91 वगैरह लगा देते हैं। आपने सिंपली 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरना है, ओके। तो इन 2 चीज़ों को आपने कंपलसरी रखना है। एडमिशन नंबर करेक्ट होना चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, जिसके थ्रू बच्चा लॉगिन करेगा। उसके बाद मैं बाकी चीज़ों को ब्लैंक छोड़ देता हूँ। फिर सबमिट बटन दबाता हूँ। सबमिट बटन दबाते ही मेरे पास मैसेज आ जाता है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये स्टूडेंट प्री नर्सरी में सेक्शन A में शो होना शुरू हो गया। क्लियर। अब मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ जहाँ क्रेसेंट लिखा हुआ है, जहाँ पे आपके स्कूल का नाम लिखा होगा। उसके बाद टीचर पैनल में आते हैं। टीचर पैनल के अंदर रिपोर्ट्स में आप स्टूडेंट रिपोर्ट पे क्लिक करें, क्लास चूज करें प्री नर्सरी, सेक्शन चूज करें A, गेट रिपोर्ट करें। तो यहाँ देखें आप, मैंने अभी जो डाटा हरीश नाम का भरा था, एडमिशन नंबर 124, वो शो होना शुरू हो गया। क्लियर। फिर मैं क्रेसेंट पे क्लिक करता हूँ ऊपर, तो मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। टीचर में गया, ठीक है। अपलोड सेक्शन के अंदर स्टूडेंट वाले आइकन पर क्लिक करके आप किसी भी न्यू स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात आती है कि मान लो स्टूडेंट का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो वो हमने एडिट करना है, जहाँ उसकी कोई भी डिटेल हमारे डाटाबेस में गलत है और स्टूडेंट हमें कहता है कि इसको चेंज करवाना है। मैंने उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज हो गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम स्टूडेंट की डिटेल को एडिट कैसे करेंगे। स्टूडेंट की डिटेल को एडिट करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है इंडिविजुअली एडिट, मीन्स अगर किसी एक स्टूडेंट की डिटेल को ही आपने एडिट करना है, जो 2 की करना है, तो आप एक स्टूडेंट की मतलब एक करके स्टूडेंट को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बल्क एडिट। बल्क एडिट में थोड़ा सा ये लोड ले लेता है, इसलिए अगर आपने पूरी की पूरी क्लास के रोल नंबर, जहाँ सेक्शन, जहाँ उसके फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह में पूरी क्लास में आपने करेक्शन करनी है, तो आप सहारा लोगे बल्क एडिट का। लेकिन अगर आपने सिर्फ इंडिविजुअली एक बच्चे को ही एडिट करना है तो आप
स्टूडेंट एडिट में जाओगे। कहाँ पे है ये ऑप्शन मैं बताता हूँ। तीसरा ऑप्शन है एडिट वाला, इस पर क्लिक करता हूँ मैं। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आती हैं, एडिट स्टूडेंट एंड बल्क एडिट। मैं एडिट स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ। वेट करते हैं, थोड़ा सा लोड ले रहा है। यस, मैंने बल्क एडिट पे क्लिक किया था। बैक जाता हूँ, एडिट में गया, एडिट स्टूडेंट। यस, एडिट स्टूडेंट के अंदर अभी हमने एक बच्चा ऐड किया था जिसका एडमिशन नंबर था 124। ठीक, मैंने उस बच्चे का एडमिशन नंबर एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने गेट डाटा किया। जब मैंने गेट डाटा किया तो उस बच्चे की सारी मेरे द्वारा भरी हुई डिटेल मेरे सामने आ गई। क्लियर? ओके। उसके बाद अगर हम इस बच्चे का टेलीफोन नंबर एडिट करना चाहते हैं, सेक्शन एडिट करना चाहते हैं, फादर नेम, मदर नेम, कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, हम यहाँ से एडिट कर देंगे। ठीक है। जब विलेज हमने भरना है, हम फॉर एग्जांपल मैंने विलेज भर दिया जाखल। ओके। उसके बाद अपडेट स्टूडेंट डाटा का एक बटन है बिल्कुल नीचे, आप उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करते ही ये आपको बताएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके कर दिया मैंने। ठीक है। तो इसका मतलब इस बच्चे की ये वाली जो डिटेल है वो अपडेट हो गई। ठीक है। ऊपर क्लिक किया, होम पेज पे आ गया, टीचर वाले पैनल में गया, रिपोर्ट्स में गया, स्टूडेंट रिपोर्ट में गया, फिर यहाँ से मैंने क्लास प्री नर्सरी ली, सेक्शन ए लिया, गेट रिपोर्ट की। अब देखो बिल्कुल लास्ट वाले में 124 में हमने इसका फ़ोन नंबर था 9996617767। ठीक है, ये मैंने अभी भरा था। ठीक है, ये आ चुका है। मीन्स आप कुछ भी अपडेट वहाँ से करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये तो था एडिट करने का तरीका इंडिविजुअल बच्चे का, मतलब एक एक करके आपने बच्चे को एडिट करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपकी पूरी क्लास की डेट ऑफ बर्थ ब्लैंक पड़ी है, जहाँ आपकी पूरी क्लास के जो रोल नंबर्स हैं वो अभी हमने अलॉट नहीं किए, तो पूरी क्लास को अगर हम एक एक करके एडिट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक ऑप्शन है बल्क एडिट, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये आपसे दो चीज़ें मांगता है। सबसे पहली ऑप्शन में क्लास मांगता है, मैंने ले लिया प्री नर्सरी। फिर मांगता है कि आप किस कॉलम में चेंज करना चाहते हो, जैसे आईडी, एसआरएन नंबर, एडमिशन, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन नंबर। ओके, तो मैंने इसमें से ले लिया रोल नंबर। मैं रोल नंबर एंटर करना चाहता हूँ बच्चों के। ठीक, गेट रिपोर्ट की मैंने। थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ साइड में। अब देखो जिन बच्चों के तो रोल नंबर पहले ही एंटर हैं उनके तो रोल नंबर इसने मेरे को बता दिए, और जिस बच्चे का रोल नंबर एंटर नहीं है उसका कॉलम ब्लैंक पड़ा है। ठीक है, वैसे भी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 बच्चों को रोल नंबर सेम दे रखा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन है एडिट की, है ना। एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो आपके लॉक हुए हुए वो सारे टेक्स्ट बॉक्सेस खुल गए। अब पहले का रोल नंबर 1 है मान लो, दूसरे का मैंने 2 कर दिया, तीसरे का मैंने 3 कर दिया, चौथे का मैंने 4 कर दिया। ओके, अब सारे बच्चों के रोल नंबर इसका 5 कर दिया, मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट कर दिए। फिर सेव बटन क्लिक करता हूँ। सेव के बाद बिल्कुल बीच में एक बटन है सबमिट, सबमिट का बटन दबाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। वेब पेज नॉट अवेलेबल, एड्रेस अनरीचेबल, मीन्स नेट बंद हो चुका है लगता है। दोबारा क्लिक करता हूँ, सेव, यस। अब सबमिट बटन दबाता हूँ। सबमिट बटन दबाते ही आपके पास मैसेज आएगा, यूर डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका जो डाटा था वो सेव हो गया। दोबारा गेट रिपोर्ट करके देखो,
देखो आपको जो भरे हुए रोल नंबर्स थे वही प्राप्त होंगे। क्लियर? इस तरह आप इस ऑप्शन से पूरी क्लास के एक ही बार में कोई भी कॉलम को एडिट कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, ऊपर जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया है आपने वैल्यूज भी उसी कॉलम की देनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर सेक्शन सिलेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे गेट रिपोर्ट की मैंने, और इस साइड आप एडिट करके रोल नंबर भरना शुरू कर देते हो, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने सेक्शन के अंदर रोल नंबर भर दिया। ओके, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऊपर आपने जो चूज किया है फील्ड वो कौन सा है। जिस फील्ड को आपने चूज किया है एंटर अपडेट न्यू वैल्यूज, वो फील्ड की वैल्यूज यहाँ से अपडेट हो जाएंगी। क्लियर? ये इस साइड तो वैसे जो क्लास है, सेक्शन है, एडमिशन नंबर है, नेम है, ये तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए है बच्चा। ओके, मेनली जो वैल्यू अपडेट होगी वो लास्ट वाले जो कॉलम है वहाँ से होगी। आप एडिट बटन क्लिक करोगे तो वो लास्ट वाला कॉलम खुल जाएगा, उसमें आप कोई भी न्यू वैल्यू को एंटर कर सकते हो। जो भी आप न्यू वैल्यू एंटर करोगे वो वैल्यू किस फील्ड में जाएगी, जो ऊपर आपने चूज कर रखा है। ठीक है, तो अब मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया कि न्यू स्टूडेंट कैसे ऐड करना है और किसी भी स्टूडेंट की डिटेल को कैसे एडिट करना है। थैंक यू।